प्राणायाम से सभी शारीरिक मानसिक बीमारियां समाप्त हो जाती है। तो आइए प्रार्थना के साथ प्राणायाम की शुरुआत करें। स्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना के बाद मन शांत और सहज हो जाता है और इसी के साथ कमर गर्दन को सीधा रख के पूरे शरीर को शिथिल कर देते हैं। मित्रों, आज प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम हमारे जीवन में जो घटित होने वाली व्याधियां हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आध्यात्मिक व्याधि हो, उनका 99% उन्मूलन करता है, ठीक कर देता है, रिमूव कर देता है। प्राणायाम प्राणों का आयाम, यानी हमारी जो सांसें हैं उनको हम आयाम देते हैं, उनको एक मुकाम देते हैं, एक डेस्टिनेशन देते हैं, एक सिस्टम देते हैं। और जब प्राण हमारा सिस्टमेटिक हो जाता है तो हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहते हैं। हमारा वात पित्त कफ तीनों समभाव में रहते हैं। चलिए करते हैं, भस्त्रिका से शुरू करते हैं। सांसों को गहरा भीतर भरेंगे और जितने समय में भीतर भरना है उतने ही समय में बाहर छोड़ना है। अपनी अपनी क्षमता से 2 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक का समय ले सकते हैं। ये सामान्य तरीके से किया गया भस्त्रिका। कोशिश करें सांसों को डायफ्राम के ऊपर ऊपर फेफड़ों में ही भरने का अभ्यास करें। पूरा ध्यान जो है वो सांस के ऊपर लगाना है। भीतर जाती हुई सांस को कंट्रोल लेते हुए, कंट्रोल करते हुए भीतर लेना है और उसी कंट्रोल से, उसी नियंत्रण से सांसों को बाहर छोड़ना, सांसों पर नियंत्रण करना, यही प्राणायाम। और जब सांसें हमारे नियंत्रण में होती है तो हमारा मन भी हमारे नियंत्रण में हो जाता है। और जब मन नियंत्रण में होता है तो आदमी की, किसी इंसान की, मानव जाति की 99% व्याधियां समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि मन की वजह से ही सारी बीमारियां पैदा होती हैं। गहरा सांस भरना और छोड़ना। ऑक्सीजन का लेवल बहुत ऊंचा हो जाता है। ये कोरोना की जो बीमारी है वो भी ऑक्सीजन लेवल को घटाती है। जिनका ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहता है उनको कोरोना भी नहीं हो पाता, और हो भी जाता है तो तुरंत ठीक हो जाता है, बिना किसी सिम्टम के वो ठीक हो जाता है। इन्फेक्शन हो सकता है, प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन वो बिना किसी सिम्टम को उजागर किए ठीक हो जाता है। पहला ऑक्सीमीटर ही तो दिया जाता है कोरोना पेशेंट को कि अपना ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाए। तो जो दोस्तों करते हैं भस्त्रिका थोड़ी देर।
1 से 2 मिनट का भस्त्रिका, कुछ पल विश्राम करते, सांसों से अपना नियंत्रण हटा देते हैं, आंख बंद करके ईश्वर का वंदन करते हैं, भीतर ही भीतर देखते हैं क्या परिवर्तन हुआ शरीर में, हमारी सांसों में क्या परिवर्तन आया। बहुत अच्छा। अगला प्राणायाम कपालभाति। सांसों को बाहर फेंकना है, धोखनी की तरह नाभि पर ध्यान देना है, चाहे आँख खुली रखें चाहे बंद रखें, ध्यान नाभि पे रखना है, कमर और गर्दन को सीधा रखना है और सांस को बाहर की तरफ फेंकने का अभ्यास करना है, लेना नहीं है, अपने आप आ जाएगा। एक एक स्ट्रोक लेना है, बाहर फेंकना, सांस को बाहर फेंकना, अभ्यास करना है, सांस के बाहर फेंकने पे कंसंट्रेट करना है, ध्यान नाभि पे देना है। हाथ मैंने इसलिए दिया, आप भी चेक कर सकते हैं कि हाँ सिर्फ अंदर की तरफ भी धक्का लग रहा है, बाहर कम आना चाहिए, अंदर जाना चाहिए। पेट थोड़े दिन में भीतर चला जाता है। 500 से 1000 स्ट्रोक रोज करने का। चलिए हम कुछ स्ट्रोक साथ में करते। शांत हो जाते हैं, मन को शांत करते, सांसों को नियंत्रण से बाहर कर देते। अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम। ये कपालभाति करते समय थोड़ा बीपी बढ़ता है, थोड़ा, क्योंकि ये षटकर्म का हिस्सा है, केवल प्राणायाम नहीं है, इसलिए शुद्धि करता है भीतर से, तो कुछ कार्य होता है, इसलिए थोड़ा हल्का सा बीपी बढ़ता है। उसको अब डाउन कैसे करना है, उसके लिए प्राणायाम है अनुलोम विलोम। ये हजारों बीमारियां ठीक कर देता है, मानसिक व्याधियों को जड़ से मिटा देता है और मस्तिष्क को बिल्कुल शांत कर देता है, शीतल कर देता है, मेमोरी बढ़ाता है, क्योंकि हम धीरे धीरे सहज हो जाते हैं, सांसों को पूरा सहज करते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं, राइट को बंद कर देते हैं, फिर राइट को खोल के लेफ्ट को बंद कर देते हैं और सांस को राइट से बाहर निकालते हैं, फिर राइट से वापस लेते हैं और लेफ्ट से बाहर। एक चक्र होता है, लेफ्ट से सांस को लेना, राइट से छोड़ना, फिर राइट से लेना और लेफ्ट से छोड़ना, एक चक्र। ऐसे धीरे धीरे सहजता से करते हैं। पूरा ध्यान सांसों पे लगा के रखना है, ध्यान को इधर उधर नहीं। सांस को लेते समय भीतर ध्यान, छोड़ते समय भी भीतर से बाहर जाती हुई सांसों को देखना। यही प्राणायाम की खूबसूरती है, सौंदर्य है उसका, और तभी ये प्रभावशाली होता है। सिर्फ सांसों को इधर उधर कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, नहीं, फिर इसका कोई फायदा नहीं है। कंसंट्रेशन बहुत तगड़ा चाहिए, उसके बाद मेडिटेशन होगा, यानी प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार करना होता है, एक जगह टिकना। अब सांस को टिक रहे,
टिकने की कोशिश, टिकने के बाद उस पे पूरा धारण करना, उसको भीतर धारण करना। कपड़ा धारण करते हैं हम, शरीर धारण करते हैं, वैसे कि वैसे इन सांसों के मन को सांसों पर धारण कर देते हैं, रोक देते हैं, तब मेडिटेशन होने लगता है। तो सीधा ही ध्यान लगाने नहीं बैठ जाना, ऐसे ध्यान नहीं लगता है। कहने के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं, शब्द मेडिटेशन बोला गया है, मेडिटेशन नहीं हुआ। तो चलिए अनुलोम विलोम की थोड़ा अभ्यास करते हैं। आँख बंद करके करिए, मज़ा आएगा। वैसे अभी खोल के करना है क्योंकि दिखेगा नहीं, पहले देखते हैं, सीखते हैं, फिर आनंद लेते हैं। बहुत बढ़िया। ऐसे धीरे धीरे करते जाते हैं और टाइम बढ़ा देते हैं। 5 मिनट तक करते हैं, धीरे धीरे 10 मिनट, 15 मिनट, इसको 1-1 घंटा तक कर सकते हैं। सांसों को धीरे धीरे गति को कम करते जाते हैं, कम करते जाते हैं। शुरू में तेज रखते हैं ताकि हमारे जो दोनों नॉस्ट्रिल है, नासा छिद्र है, वो खुल जाए। धीरे धीरे गति को धीमा करना, यानी लंबा गहरा लेते हैं जितनी क्षमता होती है, और उसी समय में वापस बाहर छोड़ते हैं। लेने और छोड़ने का समय कोशिश करें शुरू में बराबर करना है। बाद में आगे बढ़ेंगे तो उसका रेशियो होता है 1:2:3, लेकिन ऐसे पहले शुरू में बराबर से अभ्यास करना है। एक ही दम से आगे नहीं बढ़ना, बराबर सांस लेना, बराबर समय में भीतर। तीन 4 सेकंड में भीतर लेते हैं, 3-4 सेकंड में बाहर निकालते हैं। चलिए, प्रणव ओम का उच्चारण ये बहुत प्रभावी है। ये भी हमारे जो भी हार्ट की प्रॉब्लम्स है, ब्लड प्रेशर की है, टेंशन की है, डिप्रेशन की, इन सबको रिमूव कर देता है। एक अंदर वाइब्रेशन होता है, ब्लॉकेज खोल देता है मस्तिष्क के और हार्ट दोनों के। क्योंकि आजकल मस्तिष्क में भी ब्लॉकेज होने लगे, नसें फटने लगी लोगों की, टेंशन बहुत है, स्ट्रेस बहुत है। तो स्ट्रेस को रिमूव करने का ये सिर्फ किसी का मोटिवेशनल स्पीच सुनना नहीं है, खुद को करना पड़ेगा, उसको जीना पड़ेगा, खुद के भीतर कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। आँखों से देखने मात्र या कानों से सुनने से नहीं, शरीर से करके देखना है, अपने सांसों से करके देखना है, मन से करके देखना है। चलिए करते हैं। गहरा लंबा सांस लेके धीमी गति से ओम बोलना है, लंबा ओम बोलना है, इसको प्रणव बोलते हैं। ओम का उच्चारण करें। पहले गहरा सांस लेते हैं,
और आज अब कुछ पल के लिए बिल्कुल आंख बंद करके शांत बैठना है। भीतर ही भीतर अपने आप को देखना, भीतर के अंगों को देखो, शरीर के भीतर भी देखा करो कभी। नासा शित्रा से अंदर जाओ सांस के साथ साथ। सांसों पे नियंत्रण नहीं करना, भूल जाओ सांस को, लेकिन ऐसे अंदर जाओ, अंदर तक जाओ। हार्ट को देखना, भीतर हमारे पेनक्रियाज है, आंतें, किडनीज, उनको देखना भीतर, मन की आंख से देखना। ये मेडिटेशन का प्रारंभिक रूप है, उसकी भूमिका है, प्रीफेस है, उसका एक प्लेटफॉर्म बनता है ऐसा करने से। गहरा लंबा सांस लेके शांति के साथ थोड़ा शांति पाठ करके प्राणायाम का जो कंक्लूजन है, समापन है, वो शांति पाठ के साथ करें। गहरा सांस भर के ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हाथों को हल्का रख सकते हैं, ऊपर करके ऐसे रख सकते हैं और फिर आंखों पे लगाते हैं। गर्म गर्म हाथ आंखों पे, पूरे चेहरे पे लगाते हुए हथेली को देखते हुए आंख खोलते हैं, ऐसे आगे आगे की तरफ करते हैं और फिर प्रणाम करते हैं अपने भगवान को, अपने ईश्वर को, अपने माता पिता गुरुजनों को और इस संपूर्ण जगत को प्रणाम करते हैं। इस प्रकृति को, पशु पक्षियों को, सब मानवों को प्रणाम करते हैं। ये आपके भाव बनाने अंदर, ये किसी धर्म की बात नहीं है, इन सब ने ही हमें बनाया है। प्रकृति ने, पशुओं ने, पक्षियों ने, इस धरती माँ ने, इन्होंने हमें बनाया, हमें पोषण दिया, पानी दिया, भोजन दिया, ये शरीर बना। सबका कल्याण हो। ओम